हेलो, सभी को नमस्कार। आई एम टी आर राठौड़, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। ट्रिपल आई सेल की ओर से आप सभी का टी टी सी, एल आर डी सी और जोधपुर जी पी सी जोधपुर के इस यूट्यूब चैनल में सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि काफ़ी समय से जो है इस जो लॉकडाउन चल रहा है, इसमें आप सभी के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल्स जो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं उस पर मैं वीडियोस बना के आप सभी को जो है उपलब्ध करवा रहा हूँ। और ये जो कॉन्सेप्ट्स मैं इसमें डिस्क्राइब कर रहा हूँ वीडियोस में, ये कॉन्सेप्ट्स आपके बोर्ड आगामी जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे आपके, उसके अंदर जो फंडामेंटल्स जो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस आते हैं उसमें बहुत आपकी हेल्प करेंगे। और साथ में जब आपके कैंपस इंटरव्यूज होंगे, ये फंडामेंटल्स आपके कैंपस इंटरव्यू में जो है सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो आज अपन जैसे कि लास्ट जो वीडियो था उसमें अपन टीवी जो फ्रीक्वेंसी के फंडामेंटल्स है उस पर अपन बात कर रहे हैं। तो अभी आज मैं जो आपको है वो टीवी सिस्टम के जो फंडामेंटल्स है उस पर कंटिन्यू जो कर रहा हूँ। तो आज अपन बात करते हैं टीवी सिस्टम की फ्रीक्वेंसीज़ के फंडामेंटल के बारे में। पहली बात आती है कि व्हाट इज़ दी लाइन एंड फ्रेम फ्रीक्वेंसीज इन टीवी सिस्टम। क्या होती है? जैसे अपन देखते हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर कुछ लाइंस आती है और एक फ्रेम होता है, पूरा एक स्क्रीन का एक फ्रेम होता है। तो इनकी भी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज क्या है? तो इंडियन सिस्टम के अंदर टेलीविज़न के अंदर जो लाइन फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ़ लाइंस स्कैन्ड पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर कितनी नंबर ऑफ़ लाइंस है वो उसके ऊपर स्कैन हो रही है, तो वो है 15,625। 15625 हर्ट्ज़ कहते हैं, मतलब हर्ट्ज़ का मतलब इतने हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है इसकी। 15,625 लाइंस पर सेकेंड जो है वो आती है इसके अंदर। दिस इज़ कॉल्ड द लाइन फ्रीक्वेंसी। दूसरा आता है फ्रेम फ्रीक्वेंसी। तो फ्रेम फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ़ फ्रेम्स स्कैन पर सेकेंड। एक सेकेंड के अंदर कितने फ्रेम स्कैन हो रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी है 25 हर्ट्ज़। इसका मतलब होता है कि 25 फ्रेम पर सेकेंड जो है स्कैन होते हैं उसके अंदर। तो दोनों आपको लाइन फ्रीक्वेंसी और फ्रेम फ्रीक्वेंसी जो है याद रखनी है, और इन दोनों के अंदर रिलेशन भी है, वो अपन आगे देखते हैं। एक कॉन्सेप्ट दे रखा है कि हाउ मैनी लाइन्स स्कैन पर फ्रेम। अब इसमें समझ में आ जाएगा आपको ये हाउ मैनी लाइन्स स्कैन पर फ्रेम, क्योंकि 25 फ्रेम्स पर सेकेंड है और 15,625 लाइन पर सेकेंड है, वो लाइन फ्रीक्वेंसी है। तो फिर एक सेकेंड के अंदर कितने फ्रेम स्कैन होते हैं वो जो है हाउ मैनी लाइन्स स्कैन पर फ्रेम, मतलब एक फ्रेम के अंदर लाइन कितनी स्कैन होती है, ये जो है कॉन्सेप्ट है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो लाइन्स स्कैन पर फ्रेम, एक फ्रेम जो आता है उसमें कितनी लाइन स्कैन होती है, वो दोनों पर सेकेंड है, फ्रीक्वेंसी है वो दोनों। ये जो आता है लाइन स्कैन पर फ्रेम, एक फ्रेम के अंदर कितनी लाइन्स आती हैं, तो लाइन स्कैन पर सेकेंड डिवाइड बाई नंबर ऑफ फ्रेम स्कैन पर सेकेंड। यदि अपन दोनों का रेशियो करते हैं तो 15,625 डिवाइड बाई 25 इज 625 लाइन्स। मीन्स एक जो फ्रेम जो स्कैन होता है उसमें 625 लाइन जो है वो स्कैन होती है। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द टीवी। तो ये आपको याद रखने वाला जो है कॉन्सेप्ट है, और हमेशा ध्यान में रखिए कि टीवी के अंदर जो है लाइन फ्रीक्वेंसी है वो 15,625 हर्ट्ज है, फ्रेम फ्रीक्वेंसी है वो 25 हर्ट्ज है, और लाइन जो स्कैन है पर फ्रेम, एक फ्रेम के अंदर नंबर ऑफ लाइन्स आती है वो 625 है। ओके, नाउ अगेन वन ऑफ द बेस्ट कॉन्सेप्ट इज़ दैट कि व्हाट आर द पी, एल, एस, सी, एक्स और के बैंड। ये बैंड जो है ये भी आपको पढ़ने में मिलेंगे कि ये क्या है। ये स्पेशल बैंड्स है जो यूएसएफ फ्रीक्वेंसी के अंदर जो आते हैं, पी, एल, एस, सी, एक्स और के बैंड। ये जो है जनरली रेडार सिस्टम के लिए डिज़ाइन किए होते हैं बैंड। तो इनका भी दिया हुआ है, आप सीक्वेंस से देखिए। पी बैंड जो है उसकी फ्रीक्वेंसी है 0.022 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 0.39 गीगाहर्ट्ज़। इसी तरह से एल बैंड जो दे रखा है यूएचएफ फ्रीक्वेंसी बैंड का 0.39 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 155 गीगाहर्ट्ज़। फिर एस बैंड जो है 1.55 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 5.2 गीगाहर्ट्ज़। और सी बैंड जो आता है दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, 3.9 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 6.2 गीगाहर्ट्ज़। एक एक्स बैंड जो आता है, राइट में देखिए आपके इधर स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, एक्स इजिकल टू ये 5.2 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 10.9 गीगाहर्ट्ज़ तक का एक्स बैंड होता है।
और एक के बैंड होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 10.9 गीगाहर्ट्ज़ से लेके 36 गीगाहर्ट्ज़ तक होती है। ये बैंड भी आपको ध्यान में रखने ज़रूरी है और आपने पढ़े भी होंगे ये, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल जो है चीज़ें याद रखनी आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप जो है इन पे पूरा ध्यान देंगे और इनको ध्यान से देखेंगे पूरा। नाउ नेक्स्ट जो आता है बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, व्हाट इज़ फील्ड फ्रीक्वेंसी इन टीवी सिस्टम इन इंडिया। फील्ड फ्रीक्वेंसी की अपन ने जो पहले जो बात की है, एक तो लाइन फ्रीक्वेंसी की, एक फ्रेम फ्रीक्वेंसी की है। तो फील्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फील्ड फ्रीक्वेंसी के लिए अपन ये कहेंगे कि आप थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए आप स्क्रीन के ऊपर, ईच पिक्चर फ्रेम, जो पिक्चर फ्रेम बना होता है, एडॉप्टेड इंटरलेस प्रोसीजर एंड कंपोज्ड ऑफ 2 फील्ड्स टू अवॉइड द फ्लिकर इफेक्ट्स। फ्लिकर इफेक्ट आप देखा टीवी में कई बार जो है लाइंस फ्लिक करने लग जाती है स्क्रीन पूरी। उस फ्लिकर इफेक्ट को कम करने के लिए इंटरलेस प्रोसेस जो यूज़ किया जाता है, ऑड इवन का जो है इंटरलेसिंग प्रोसेस जो है आपने पढ़ा होगा पूरा, वो नहीं तो मैं बताऊंगा नेक्स्ट जो भी वीडियो बनाएंगे उसमें कि टीवी के अंदर इंटरलेसिंग प्रोसेस है वो क्या होता है। तो इंटरलेसिंग प्रोसेस के माध्यम से जो है 2 फील्ड जो होते हैं, 2 फील्ड जो है अपन यूज़ करते हैं उसमें फ्लिकर इफेक्ट को जो है ख़त्म करने के लिए, अवॉइड करने के लिए। ऑड लाइंस और इवन लाइंस जो है उसका एक 2 फील्ड अपन ले जाएँ और उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो है इंटरलेसिंग प्रोसेस से इनको स्कैन किया जाता है। बोथ द फील्ड कंबाइंड मेक 1 फ्रेम। ऑन ऑड और इवन फील्ड दोनों मिलके जो है एक फ्रेम को डिजाइन करते हैं, पूरा एक फ्रेम बनता है। एंड दिस फील्ड फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ फील्ड स्कैन पर सेकेंड एंड इट इज़ जस्ट डबल ऑफ द फ्रेम फ्रीक्वेंसी। फ्रेम फ्रीक्वेंसी के जस्ट डबल होता है, क्योंकि हम देखा ऑड लाइन फ्रीक्वेंसी, इवन लाइन फ्रीक्वेंसी, तो ये जो फील्ड बनता है, जो फील्ड फ्रीक्वेंसी बनती है वो जस्ट जो है नंबर ऑफ फील्ड है वो कितने स्कैन हो रहे हैं पर सेकेंड, तो 2 फील्ड स्कैन हो रहे हैं पर सेकेंड, ऑड और इवन। तो इसका मतलब जो आपका फील्ड फ्रीक्वेंसी जो आपकी बनेगी वो 2 × 25, क्योंकि अपन ने कहा फ्रेम फ्रीक्वेंसी जो नंबर ऑफ फ्रेम स्कैन पर सेकेंड जो है वो 25 है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 × 25 बराबर 50 हर्ट्ज जो है ये फ्रीक्वेंसी इसकी आएगी। दैट इज़ कॉल्ड द फील्ड फ्रीक्वेंसी इन द टीवी सिस्टम। ओके, नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो रहा है कि जो डीसी सिग्नल होता है, आपने डीसी के बारे में पढ़ा था कि डायरेक्ट जो लाइन आप बताते हो वो डीसी है, और अल्टरनेटिंग जो है वो करंट जो है साइन वेव वगैरह या कॉस वेव जो भी आप दिखाते हो ये अल्टरनेटिंग करेंगे। हर इंस्टेंट के ऊपर जो है उसकी वैल्यू है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू चेंज होती है ना। जबकि इसमें जो आपका डीसी है वो डायरेक्ट करंट जिसको बोलते हैं अपन, तो इसकी फ्रीक्वेंसी, डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी है वो 0 होती है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखना है आपको कि डीसी सिग्नल जो होता है उनकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। अब एक कॉन्सेप्ट आता है कि जो इंडक्टर और कैपेसिटेंस है, एल और सी है, इनके ऊपर फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो आपको यदि पूछा जाएगा व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन इंडक्टर एंड कैपेसिटेंस, तो आप क्या बताओगे? तो सीधा सा बात है, अपने को बताना है, आपको फॉर्मूला एक ध्यान में है, इम्पीडेंस ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर का इम्पीडेंस जो है उसका फॉर्मूला है जिसको XL से बताते हैं अपन, जैसे 2πfL। 2π जो रेडियन है, जो आपका कांस्टेंट है, F है फ्रीक्वेंसी और L है वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। यदि आप इसमें F की वैल्यू 0 रखते हैं, 2πfL में F की वैल्यू 0 रखते हैं तो इम्पीडेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 0 इम्पीडेंस का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। तो आप ये बता सकते हो कि इम्पीडेंस के जो इंडक्टर है उसके ऊपर फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट ये होता है कि उसका इम्पीडेंस है वो 0 हो जाता है। और 0 का मतलब क्या होता है? शॉर्ट सर्किट। 0 का मतलब शॉर्ट सर्किट, मतलब उसके में रेजिस्टिव पार्ट कुछ भी नहीं है, वो 0 हो गया है और वो एक डायरेक्ट कंडक्टर की तरह काम कर रहा है। दिस इज शॉर्ट सर्किट। दूसरा आता है इम्पीडेंस ऑफ कैपेसिटर, उसको अपन XL से बताते हैं, दैट XL इज इक्वल 1/2πfc, है ना। तो इसमें भी यदि F की वैल्यू आप 0 रखते हो तो 1/2π0c हो जाएगा, तो 1/0 हो जाएगा। और 1/0 का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी होता है 1/0 का। तो इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है? इसका इम्पीडेंस है वो इन्फाइनाइट हो जाता है। इम्पीडेंस इन्फाइनाइट होने का मतलब है कि ओपन सर्किट, इन्फाइनाइट होने का मतलब है ओपन सर्किट। तो ये जो कॉन्सेप्ट है फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, ये आप पूरे ध्यान में रखें। और नेक्स्ट जो अपने टीवी के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं और भी बढ़िया बढ़िया स्टैंडर्ड जो फंडामेंटल्स हैं
जैसे इंटरलेसिंग की इसमें बात है ये पूरी, व्हाट इज़ इंटरलेसिंग प्रोसेस। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इंटरलेसिंग प्रोसेस और टीवी से और भी इंटरेस्टिंग जो फंडामेंटल्स हैं उसके बारे में बताऊंगा। आशा करता हूँ आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही यूज़फुल रहेगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच एंड